always stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging moments. Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. दो तरफा तिजारती हजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। जंग हो या जलजला, कुदरती आफात हो या सैलाब, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्की ने तमाम शोबों में तरक्की की। तैयब उर्दवान गजा, फ़लस्तीन और कश्मीर में अमन लाने के हामी हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खुलूस नीयत से कोशिशें की। तुर्क सदर की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी की किरदार का मौका मिला। ये कठिन सिफारती मिशन हरगिज़ आसान नहीं था। अमेरिका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका ईरान में सालिसी का किरदार पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज था। ये इंतहाई अहम मगर इंतहाई मुश्किल और पेचीदा जिम्मेदारी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वो ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिन रात मेहनत की। Has had a sigh of relief thanks to the calm achieved through the Islamabad Memorandum of Understanding. We too have supported and continue to support every step that will help to reduce tensions in our region and resolve issues through diplomatic means. I believe that the business forum Prime Minister Sharif attended today will also contribute to our relations in terms of investment and trade. पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इकदाम काबिल सिताइश हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्की ताल्लुकात और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में मबैना अगवा की गई 2 गैर मुल्की खवातीन में से एक से जिनसी ज़्यादती साबित। पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। पुलिस ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में से 3 ने खातून से जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलज़मान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलज़मान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में $4 से $5 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे। मुलज़मान ने उनसे रकम की वापसी का मुतालबा किया। ज़रा के मुताबिक DNA सैंपल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन एहसान रज़ा का कहना है कि मुलज़मान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। आम मुलज़मान की तरह पहले दिन से अब तक हवालात बंद रखा गया है। मुलज़मान को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया। उधर केस में नामजद 5वां मुलजिम अहमद रजा समेत मजीद 5 अफराद गिरफ्तार, शामिल तफ्तीश कर लिया गया। FIR में शामिल बॉस का नाम शख्स भी ज़ेर हिरासत। मोहम्मद रजा डार, सिकंदर अजीज़, अब्दुल हकीम भट्टी, हसन रजा और साजिद अली पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। मुलज़मान 5 रोज़ा रिमांड पर हवालात में बंद हैं। गैर मुल्की खातून ऑस्ट्रेट गैब्रियल का मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड। बयान हल्फी में खातून के तहलका खेज इंकशाफात। ऑस्ट्रेट गैब्रियल ने कहा, मेरी उम्र 40 साल है, हुंडास दिलास की रिहायशी हूँ। पहली रात 4 लोग असलहा के साथ आए और हमें बांध दिया। मेरे चेहरे पर मुतादिद बार घूंसे मारे गए। रजा डार ने मुझसे कंप्यूटर और पैसों से मुतालिक पूछा। मैंने बताया दोनों चीज़ें सब्ज बैग में पड़ी हुई हैं। स्टेफनी को वापस लाया गया। हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर बारे पूछते रहे। खातून ने रिकॉर्ड बयान में मजीद बताया, उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्तौल का बट मारा। कहा, तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगी। खवातीन के पुलिस अफसरान को केस की मुकम्मल पैरवी करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक खवातीन एम्बेसी और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों खवातीन अपने मुल्क रवाना।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया का ज़राए का दावा, कहा पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जोहरी मामलात पर बात होगी। ईरानी वफ्द की तश्कील का फैसला ख़ामेनी की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जंग में सख्त नुकसान पहुंचाया। ईरान अब मुज़ाकरात का ख़्वाह है। यौम आज़ादी की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब में ट्रंप ने कहा, अमरीका ने वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अवामी अलविदा की तकरीबात। शहीद ख़ामनाई का तबूत अवामी दीदार के लिए रखा गया। लाखों अफराद की जानिब से अकीदत पेश। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ़ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। अवामी दीदार के बाद शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को खिराज अक़ीदत। एक बयान में कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरातर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आला सतह वफ़द भी साथ था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान के आला हुकाम से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वफ़द में शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। सेशल अवार्ड की सर्टिफिकेट में रिपब्लिका और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस के मोदी के अवार्ड पर टर्न्स, कहा इन्हें कोई भी अवार्ड दे दें ये दौड़े चले आएंगे। मोदी दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर रहा है। मोदी भारतीय कौम के लिए बायस शर्मिंदगी बन चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मसनूई एजाज़ की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। चंद रोज़ कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियाँ मौजूद थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ये मामला भारत में मसनूई वक़ार, सियासी तशहीर की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। सर्टिफिकेट में बुनियादी इमला की गलतियाँ मौजूद हों। पाकिस्तान के हक़ दिफा की आलमी हिमायत, दहशत गर्दों की सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के हक़ में बयान सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान को दहशत गर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। आवन हुमस खित्ते से बाहर की ताकतों की फौजी मुजाहिरे की जगह नहीं। बहरान पैदा करने वाले अपने इक़दाम के नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। कहा, आवन हुमस की सलामती की जिम्मेदारी साहिली ममालिक पर है। फौजी नकलो हरकत पर गहरी नज़र है। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स अकेडमीज़ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिए।
744 गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को नोटिस जारी। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालिकान को 3 रोज में रजिस्ट्रेशन की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के कैफे में लड़की पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। आमना खान, रिंजा शाह, साइना हक और हमीद काकड़ मुकदमे में नामजद। गुजरावाला में सियालकोट रोड पर फैक्ट्री की छत गिर गई। सिलेंडर धमाके में एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हुए। लाहौर में नौमलूद को दफनाने की कोशिश नाकाम। पाइन एवेन्यू रोड के करीब 2 खवातीन समेत 3 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान जमीन में गड़ा खोदकर नौमलूद को दफना रहे थे। बलूचिस्तान में बस हादसे का मुकदमा कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज रोप में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आला KP का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में सिक्योरिटी अमले का मुबैना नारवा सलूक। ज़ेरे इलाज बच्चे के वालिद ने अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी स्टाफ ने बच्चे के वालिद को मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती वार्ड में घुसने से रोका, वार्ड से बाहर निकाल दिया। दिल बर्दाश्त होकर बच्चे के वालिद इमरान ने खुदकुशी की कोशिश की। शहरी की टांग टूट गई। जनरल अस्पताल से दौरान इलाज फरार। वज़ीर सेहत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके न्यू टाउन में ताजिर से 6 लाख रुपए और 12 महंगे फ़ोन लूट लिए गए। मुसल्ला डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर वारदात के बाद फरार। वारदात के फुटेज सामने आ गई। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में फरीकैन के दलाइल 7 साल बाद मुकम्मल। कराची की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम संगीन चैलेंज बन गए। 1 जनवरी से 30 जून तक खवातीन से ज्यादती के 55 मुकदमा दर्ज। माहिरीन का कहना है कि खौफ, बदनामी और ख़ानदानी दबाव मुतासरीन को खामोश रहने पर मजबूर करता है। मौसर तफ्तीश, फौरी इंसाफ और सख्त सज़ा ही जिनसी जराइम के खात्मे की ज़मानत है। अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह। वाशिंगटन DC में परेड। लॉस एंजलिस में कॉन्सर्ट। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर इवेंट्स का इनेकाद। ट्रंप ने 4 अमरीकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। दौरे वेस्ट इंडीज। बाबर आजम भी टेस्ट टीम की कप्तानी की दौड़ में शामिल। जरा के मुताबिक शान मसूद के साथ बाबर आजम का नाम भी तजवीज़। बाज बोर्ड हुकाम बाबर आजम को कप्तानी सौंपने के हक में है। हतमी फैसला PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी करेंगे। नोवाक जोकोविच विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन टेनिस स्टार ने फ्रांस के आर्थरेंडर नेक को 3-1 से एक तरफा शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की डारिया को शिकस्त का सामना। नामवर लोक फनकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 26 साल बीत गए। मखसूस गायकी के जरिए सूफियाना कलाम पेश किए। और मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट की फुटबॉलर ट्रेविस से शादी। तकरीब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई। टेलर स्विफ्ट की मीडिया टीम ने भी शादी की तस्दीक कर दी।